किस दिन के ब्रेक के बाद मानसून ने आखिरकार दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। सोमवार को मानसून मुंबई से आगे बढ़ते हुए गुजरात के वडोदरा और मध्य प्रदेश के खरगोन तक पहुंच गया। साथ ही ये महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के और इलाकों में भी सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में मानसून गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों में पहुंचने के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यूपी में भी दस्तक दे सकता है। हफ्ते के अंत तक इसके दिल्ली, पश्चिमी यूपी, हरियाणा और राजस्थान तक पहुंचने की संभावना है। अलर्ट की बात करें तो गुजरात और सौराष्ट्र में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान, एमपी समेत 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि राजस्थान में 20 जून तक येलो अलर्ट के साथ तेज प्री मानसून बारिश का दौर जारी रहेगा। बिजली गिरने की घटनाएं भी चिंता बढ़ा रही हैं। सोमवार को एमपी, यूपी, राजस्थान और बिहार में कुल 19 लोगों की मौत हो गई। पंजाब में भी 20 जून तक तेज हवाओं और बारिश की चेतावनी है। 25 से 30 जून के बीच मानसून पंजाब में दस्तक दे सकता है। 21 दिन के ब्रेक के बाद मानसून ने आखिरकार दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। सोमवार को मानसून मुंबई से आगे बढ़ते हुए गुजरात के वडोदरा और मध्य प्रदेश के खरगोन तक पहुंच गया। तो अलग अलग तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल की ये तस्वीरें हैं। बारिश ने यहां पर एंट्री कर ली है, प्री मानसून की एंट्री यहां पर हो गई है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी चैनल्स पर और टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात की हैं। झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। हिमाचल की बात करें तो पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं, खासकर मौसम को देखते हुए वहां पर पहुंचते हैं और कहा जा रहा है कि पर्यटकों के लिए ये खुशी की खबर है, क्योंकि वहां पर प्री मानसून की एंट्री अब होने लग गई है। तो वहीं दिल्ली की बात करें तो जलभराव जैसी समस्या वहां पर देखने को मिल सकती है। अगले 20 तारीख तक यहां पर बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। और वहीं यूपी में अभी स्थिति ठीक है फिलहाल। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, वहां पर भी मौसम सुहावना हो गया है। वहीं गुजरात में भी प्री मानसून की एंट्री होती नजर आ रही है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात की तस्वीरें हैं। प्री मानसून की एंट्री हो गई है। पूरे उत्तर भारत की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर हल्की हल्की बारिश हो रही है। दिल्ली में जलभराव जैसी समस्या देखने को मिल सकती है, तो वहीं हिमाचल में मौसम सुहावना हो गया है। पर्यटकों के लिए ये अच्छी खबर है। पर्यटक हजारों संख्या में हर साल वहां पर पहुंचते हैं और अभी जो गर्मी हो रही थी बहुत ज्यादा, उससे लोगों को राहत यहां पर मिलती नजर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता आनंद मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। आनंद जी, किस तरह का मौसम अभी वहां पर देखने को मिल रहा है फिलहाल, क्योंकि पूरे उत्तर भारत की अगर बात करें तो वहां पर मौसम सुहावना बताया जा रहा है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन अगर मैं लखनऊ की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो किस तरह का मौसम वहां पर है और क्या क्या समस्याएं लोगों को अब आगे आ सकती है, क्योंकि प्री मानसून की एंट्री हो गई है। देखिए, आपको बता दें कि मौसम जो है वो हल्का हल्का कल से जो है वो परिवर्तन हो रहा है और धीरे धीरे, क्योंकि जो गर्मी थी वो कल से कुछ कम हुई है और कल राजधानी लखनऊ में हल्की सी जो है रात में बारिश हुई थी। उस बारिश के बाद से बहुत जो एक जो गर्मी थी वो जो गर्मी का चरम था वो कुछ कम हुआ था। और अभी इस टाइम जो है राजधानी लखनऊ में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना अभी नजर नहीं आ रही है। कभी धूप होती है, कभी हल्की सी जो है वो बादल छा जाते हैं। बारिश की संभावना ये बताया गया है कि 1-2 दिन में जो है वो मानसून आ जाएगा। और कई ऐसे जिले हैं जिनमें जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है, कई ऐसे जिले उत्तर प्रदेश में हैं, करीब 20 से 25 जिले ऐसे हैं जहां पे जो है वो बारिश की गंभीर संभावना है। बारिश अच्छी बारिश होगी, लेकिन 1-2 दिनों के अंदर जो है वो जो बारिश हुई है, हल्की बारिश हुई है, उससे मौसम धीरे धीरे सुहाना हो रहा है। गर्मी जो है अभी हल्की कम हुई है। आज भी राजधानी लखनऊ में अभी बादल छाए हुए हैं। और कल, क्योंकि कल प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर और इधर रायबरेली, फैजाबाद, ये अयोध्या तक, ठीक है, ये ऐसे जिले हैं जहाँ पे कुछ जिलों में जो है बारिश हुई थी।
तो ऐसे जिलों में जो है अब इस समय जो है मौसम सुहाना हो गया है। और क्योंकि इस समय जो है वो खासतौर से किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बारिश। अगर अब बारिश नहीं होगी तो किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि खास तौर से जो आम की फसल है, वो आम की फसल जो इधर राजधानी लखनऊ में मलिहाबाद है और बहुत सारे क्षेत्र हैं, रायबरेली है, प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, तो जहाँ पे आम की फसल अब पूरी तरीके से वो आम जो है वो पकने की स्थिति में है। तो अगर नेचुरल तरीके से आम को पकना होता है तो जो किसान होते हैं वो कहते हैं कि पहली बारिश के बाद से ही जो आम होता है वो पक जाता है और पकना शुरू होता है। तो आम की भी खेती जो है वो इस समय अब अपने चरम पे है। जब बारिश होगी तो अच्छी जो है जो आम है वो पकना शुरू होंगे और मार्केट में वो आम पहुंचेंगे। दूसरी तरफ धान की खेती जो होती है, जो चावल होता है, जिससे धान जब जो धान की खेती है, जब पहली बारिश होती है तो जो किसान होता है वो धान की फसल की जो है वो बेहन डालता है, उसको बोलते हैं बेहन। अगर बेहन नहीं डालेगा तो धान की फसल नहीं होगी। तो जब पहली बारिश अब 1-2 दिनों में पहली बारिश से जो है वो किसानों के चेहरे भी हल्के हल्के जो है वो खिल रहे हैं। तो अभी जो पूरे उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो धीरे धीरे गर्मी से निजात पाने की स्थिति में है। और क्योंकि जो है अब बारिश का जो है वो मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया हुआ है, तो लोगों को अनुमान है कि 1-2 दिन के अंदर जो है कुछ राहत मिलेगी। जी बिल्कुल। देखिए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया था बीते दिनों, लेकिन अब राहत ज़रूर मिल गई है लोगों को, लेकिन इसके साथ आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा ज़्यादा हो गया है। कई लोगों की वहाँ पर मौत हो गई है। क्या अभी आंकड़ा है मौत का? देखिए, आकाशीय बिजली जो है ये बहुत ही दर्दनाक है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। करीब 30 लोगों के आसपास जो है वो आकाशीय बिजली से अभी तक जो है वो मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौतें आकाशीय बिजली से प्रयागराज में हुई थी। और बहुत ही जो है ये क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा होती है, इसमें जो सरकार जो है वो एक राहत भी जो है वो देती है व्यक्ति को। लेकिन आकाशीय बिजली से व्यक्ति को जो है खास तौर से अलर्ट जारी किया जाता है। जो मौसम विभाग होता है वो अलर्ट जारी करता है कि आकाशीय बिजली में जब भी कभी बारिश हो या जब आसमान में जो है बारिश होती है, बादल फटते हैं तो आकाशीय बिजली गिरती है, तो उस दौरान जो है लोग जो है अलर्ट जारी होता है कि जो पेड़ के नीचे गाँव में ना खड़े हों और बिजली के खंभे के आसपास ना खड़े हों। तो लोगों को जो है वो अपने बचाव के जो उपाय है खासतौर से वो करने चाहिए। और आकाशीय बिजली से अभी तक उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों की मौत की सूचना जो है वो आ चुकी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी।